नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि आप पंचाक्षर स्त्रोत से भगवान शंकर का आराधना करते हैं श्रावण मास में, जैसे कि बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे कि बिल्वपत्र हमने लिया और ऐसे भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रः शिवार्पणम्। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रः शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोदभगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तस्मै अकाराय नमः शिवाय। इसका आराधना करते हैं और 5 बिल्वपत्र लेकर इस पंचाक्षर स्त्रोत का आप नित्य पाठ करते हैं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। यदि आप करते हैं तो आपके नवग्रह शांत होते हैं। कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उसका निवारण होता है। यदि कुंडली में मांगलिक दोष है, घर में ग्रह कलेश बना हुआ है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पितृ दोष हो तो इसमें आपका ये उपाय निवारण करता है। महामृत्युंजय मंत्र का विचार करके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु विरोधी परेशान करते हो तो भोलेनाथ को बिल्वपत्र के साथ सफेद आंख के 5 पुष्प चढ़ाएं और प्रत्येक पुष्प को चढ़ाते हुए पंचाक्षर स्त्रोत का एक एक श्लोक पढ़ते जाएं तो इसका फायदा देखेंगे। मात्र 11 से 21 दिनों में आपको लाभ होगा। ये प्रयोग किया हुआ अनुभव है। भगवान भोलेनाथ अवघरदानी है, आशुतोष महादेव हैं, शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। श्रावण मास में यदि कोई भक्त लगातार पूरे महीने 5 आंख के पुष्प और 5 बिल्वपत्र पंचाक्षर स्त्रोत के साथ शिव जी को अर्पित करें तो आप देखेंगे यदि उसका धन कहीं अटका हुआ है, कहीं धन संबंधी दिक्कत है, घर में कर्ज से लदा हुआ है, रोग बहुत ज़्यादा है घर में, वास्तु दोष हो और मन अशांत रहता हो, ग्रहण दोष हो, कुंडली में सूर्य और राहु या चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हो, संघर्ष ज़्यादा हो, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति करने हो या माता पिता को रोग सता रहा हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लाभकारी अनुभूत प्रयोग। प्रिय दर्शकों नमस्कार,
मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आज आपके समक्ष एक दिव्य प्रयोग बताने वाला हूँ बिल्व पत्र से संबंधित। पुराणों में बिल्व पत्र से संबंधित बहुत महिमा की गई है। बिल्व पत्र की श्रावण मास आने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत से साधक बिल्व पत्र चढ़ाते समय बहुत गलतियाँ करते हैं और उनका फल शायद उनको प्राप्त होता हो। बिल्व पत्र की महिमा बड़ी ही बताई गई है शिव पुराण में और महान ग्रंथों में कि अगर हम वात पित्त कफ के दोषों से पीड़ित हैं और हमारे कष्ट बहुत हैं और हम नवग्रहों से पीड़ित हैं, तो कहा जाता है कि एक बिल्व पत्र का प्रयोग अगर हम कर दें, भगवान शंकर को चढ़ाएं, अर्पित करें मन से, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप ये बिल्व पत्र देख रहे हैं, ये बिल्व पत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ कुछ साधक इस बिल्व पत्र को ऐसे चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्व पत्र को चढ़ाने का जो तरीका है वो है ऐसे, जो इसका चिकना भाग होता है, इसको हम बिल्व पत्र को उल्टा शिव जी पर चढ़ाते हैं। ऐसे उनका सिर मान लीजिए ये है, तो इस पर हम ऐसे चढ़ाएंगे तो ये बिल्व पत्र सही माना जाएगा। कुछ साधक बिल्व पत्र ऐसे चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सर्वथा अनुपयुक्त है। और दूसरा कि कब इसको तोड़ना चाहिए, कब इसको प्रयोग करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या को इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये वर्जित है। संक्रांति के टाइम में भी इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको भगवान पर चढ़ाना है, अर्पित करना है, तो आप इन तिथियों से पहले तोड़ लें। सोमवार को भी नहीं बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले आप तोड़ के रख सकते हैं और ये बासी भी नहीं होता। 5 दिनों तक का तोड़ा गया बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पित किया जा सकता है। यदि बिल्व पत्र आपके क्षेत्र में नहीं मिलता, तो आप किसी के द्वारा चढ़ाया गया है बिल्व पत्र धोकर पुनः भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। और एक मैं बिल्व पत्र का दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगा। यदि भगवान विष्णु और भगवान शंकर को एक साथ आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बिल्व पत्र पर राम लिखकर चंदन से यदि आप भगवान राम का नाम लिखकर तीनों बिल्व पत्र पर भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र से इसको यदि आप महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाते हैं, 3 पत्ते चढ़ाते हैं, तो पहले तो आपके नवग्रह शांत होंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में नवग्रह में क्रूर ग्रहों द्वारा आप पीड़ित हैं, चंद्रमा सूर्य पीड़ित हैं, तो आप 3 बिल्व पत्र राम नाम लिखकर भगवान शंकर को अर्पित करेंगे, तो आपके नवग्रह शांत होंगे और भगवान शंकर को शांति प्राप्त होगी। क्योंकि हमेशा भगवान शिव जी राम नाम का गुणगान करते हैं। यदि आप चंदन से राम नाम लिखकर भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं, भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अवघर दानी कहा जाता है शिव जी को। आशुतोष महादेव शिव शंकर भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं एक बिल्व पत्र चढ़ाकर। सर्वश्रेष्ठ, सर्व से ज़्यादा प्रिय तो गंगा जल है, दूसरे स्थान पर बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक पत्र बिल्व पत्र शिवार्पण। भगवान शंकर को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ अवघरदानी है, बड़े बड़े हीरे जवाहरात की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक गंगा जल और बिल्व पत्र अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। श्रावण मास में इसका प्रयोग दिव्य है। आप इस पर जो ये बिल्व पत्र की जो डंडी होती है उसको तोड़कर, कुछ लोग तिल्ली से, माचिस के तिल्ली से लिखते हैं, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है ये बिल्व पत्र की जो डंडी होती है। इससे आप राम नाम लिखकर इस पर बिल्व पत्र पर इसकी बड़ी महिमा कही गई है हमारे शास्त्रों में। ये आप इसमें लिख लिए और ऐसे बिल्व पत्र लेंगे और भगवान शंकर पर महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हुए या ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए यदि अर्पित करते हैं तो आप जल्द ही शीघ्र ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप
कोर्ट कचहरी के मुकदमों के केस से पीड़ित हैं और आपने कोई गलती नहीं की, निर्दोष हैं, फिर भी किसी कारण से आप फंस चुके हैं और जेल जाने के योग बन रहे हैं, तो आप इसका दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। 101 बिल्वपत्र आप राम नाम लिखकर प्रतिदिन 40 दिन तक इसका प्रयोग करें। शंकर भगवान पर का महामृत्युंजय मंत्र से या पंचाक्षर स्तोत्र होता है भगवान शंकर का, उसका प्रयोग करके लगातार 40 दिन तक इसका प्रयोग करें तो इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। ये एक अनुभूत प्रयोग है, कई जगह हमने इसका प्रयोग किया है और उनको लाभ हुआ है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपने अगर अपराध किया है उसका क्षमा भगवान भोलेनाथ नहीं करते, वो कर्म भोगना ही पड़ता है। आप यदि निर्दोष हैं और बेवजह आपको किसी ने फंसा दिया है, शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, रोग आपको घेरे हुए हैं, शत्रुओं ने बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप धर्म के पथ पे होने चाहिए, आप अन्याय ना करें, उसका फल आपको राहत मिलेगी इस प्रयोग से। लगातार 40 दिनों तक आप यदि प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका आप प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। और यदि आपने कहा गया है पश्चाताप से सभी कष्ट मुट जाते हैं, यदि पश्चाताप आप कर रहे हैं अपने कर्मों का तो उससे फल मिलता हो सकता है जो आपको सज़ा होने वाली हो उसमें भोलेनाथ की कृपा से राहत मिल जाए, क्योंकि आपको अनुभूति हो चुकी है आपने जो कर्म किया है उसका पश्चाताप कर रहे हैं। तो बिल्वपत्र का दिव्य प्रयोग है। इसके साथ साथ यदि इसके औषधीय प्रयोग भी हैं, जैसे यदि आप इसके बिल्वपत्र के जड़ को लेकर चूर्ण बना लें और मिश्री के साथ सुबह शाम 1 चम्मच प्रयोग करें तो बवासीर के रोग में बड़ा लाभकारी ये दिव्य प्रयोग है। पेट संबंधी सभी रोगों में ये निवारण का काम करता है। आंत्र शोथ, अल्सर की बीमारी हो, कब्ज हो, पेट में गैस बनती हो या आंत में संक्रमण हो तो 5 बिल्वपत्र लेकर इस पंचाक्षर स्त्रोत का आप नित्य पाठ करते हैं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। यदि आप करते हैं तो आपके नवग्रह शांत होते हैं। कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उसका निवारण होता है। यदि कुंडली में मांगलिक दोष है, घर में ग्रह कलेश बना हुआ है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पितृ दोष हो तो इसमें आपका ये उपाय निवारण करता है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु विरोधी परेशान करते हो तो भोलेनाथ को बिल्वपत्र के साथ सफ़ेद आग के 5 पुष्प चढ़ाएं और प्रत्येक पुष्प को चढ़ाते हुए पंचाक्षर स्त्रोत का एक श्लोक पढ़ते जाएं तो इसका फायदा देखेंगे। मात्र 11 से 21 दिनों में आपको लाभ होगा। ये प्रयोग किया हुआ अनुभव है। भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी है, आशुतोष महादेव है, शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। श्रावण मास में यदि कोई भक्त लगातार पूरे महीने 5 आक के पुष्प और 5 बिल्वपत्र पंचाक्षर स्त्रोत के साथ शिव जी को अर्पित करे तो आप देखेंगे यदि उसका धन कहीं अटका हुआ है, कहीं धन संबंधी दिक्कत है, घर में कर्ज से लदा हुआ है, रोग बहुत ज़्यादा है घर में, वास्तु दोष हो और मन अशांत रहता हो, ग्रहण दोष हो, कुंडली में सूर्य और राहु या चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हों, संघर्ष ज़्यादा हो, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति करनी हो या माता पिता को रोग सता रहा हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लाभकारी अनुभूत प्रयोग है। हर जैसे कि हृदय रोगों में बड़ा लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र के चूर्ण को, बिल्वपत्र के रस को यदि आप प्रयोग करते हैं शहद के साथ तो ये लाभकारी होता है और इसके फल बड़े दिव्य हैं। बच्चों के लिए यदि आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता के अभाव है या पढ़ा लिखा याद नहीं रहता तो आप बेल फल को खा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं तो इसका आप लाभ होगा। और इसके प्रयोग करने से बुद्धि तेज होती है, शार्प होती है और इसके साथ साथ कब्जियत की बीमारी दूर होती है। सिर में दर्द है आपके, आधा सीसी या माइग्रेन की बीमारी है तो आप 1 हफ्ते तक इसके जूस बनाकर पिएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। इसका प्रयोग भी सिद्ध किया गया है, इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसके पत्तों का रस निकालकर शहद के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारी दूर हो सकती है मात्र 3 बार प्रयोग करने से, सिर्फ 3 बार प्रयोग करने से। बड़ा दिव्य प्रयोग है इसका। यदि आप खाली पेट 3 पत्ते इसका प्रयोग करते हैं, 3 पत्तों का, तो आपके मुंह के छाले भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ साथ शरीर के समस्त पित्त बनता हो, वात बनता, वात पित्त कफ से संबंधित कई रोगों का निराकरण करते हैं। कहा जाता है कि 100 प्रकार के रोग होते हैं वात पित्त कफ के कारण, वो इसके प्रयोग से आपको लाभ होता है। 3 पत्ते प्रतिदिन सुबह खाएं और उसके 1 घंटे तक कुछ ना सेवन करें। ये बिल्व पत्र का पत्र आपको बड़ा लाभकारी होगा और इसके प्रयोग आप करें। वास्तु दोषों को निवारण करता है बिल्व पत्र। यदि आपके घर के पश्चिम में इसको लगाएं या दक्षिण पूर्व में लगाएं तो इसका बड़ा विशेष फल है। ईशान कोण में ना लगाएं, किसी पिंड स्वरूप माना गया है बिल्व पत्र को। यदि आप ईशान कोण में लगाते हैं या अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल जस्ट सामने लगाते हैं तो ये नुकसानदायक होता है। आप साइड में लगा सकते हैं, बिल्कुल गेट के सामने ना लगाएं। इसके लगाने का जो उपयुक्त स्थान है पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा में यदि आप लगाते हैं तो इसका बेहद लाभकारी प्रयोग आप देख सकते हैं और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। शरीर के कई रोगों में इसका निराकरण करता है। आप बिल्व पत्र का प्रयोग कीजिए और इसका आप लाभ उठाएं।